नमस्कार, आप देख रहे हैं अच्छी खबर। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। आज के शो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही बेहतरीन खबरें चुनकर लाए हैं। आपको मिलाएंगे एक ऐसे रोड डॉक्टर से जो कि अपनी पेंशन से शहर की सड़कों को दुरुस्त कर रहे हैं, और साथ ही एडिबल कटलरी, ऐसी यूज एंड थ्रो कटलरी जिसे आप खा भी सकते हैं और जो है प्लास्टिक का शानदार विकल्प। इसके अलावा आपको बताएंगे डायबिटीज में फायदेमंद एक पौधे के बारे में जिस पर हुई है मेडिसिनल रिसर्च। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी तो अच्छी खबर के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर तो आपने बहुत देखे सुने होंगे, लेकिन क्या आपने रोड डॉक्टर के बारे में सुना है? आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे रोड डॉक्टर से जो अपने पेंशन के पैसे से हैदराबाद शहर के गड्ढों की मरम्मत कर रहे हैं। आइए मिलते हैं गंगाधर तिलक कट नाम से, जो कि हैदराबाद में रोड डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये अपनी पत्नी के साथ मिलकर शहर की सड़कों में सीमेंट भर इनका इलाज करते हैं। खास बात है कि गंगाधर तिलक इसके लिए लोगों से कोई चैरिटी या पैसा नहीं मांगते। अपने दम पर अभी तक 2000 से ज्यादा गड्ढों को भर चुके हैं। इस नेक काम के लिए इन्होंने अपनी गाड़ी को ही पॉटहोल एम्बुलेंस का नाम दे दिया है। I am spending from my pension money, and also my son supporting me financially. He is a software engineer working in USA. He also send me money, and that we are using our personal money and we are doing it. गंगाधर तिलक बताते हैं कि पहले गड्ढों के खिलाफ म्युनिसिपैलिटी से कई बार शिकायतें की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर खुद ही स्थिति को बदलने की ठान ली। इसके बाद कई लोग इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। शहर में गड्ढों की वजह से एक दिन हुए सड़क हादसे ने इनकी जिंदगी बदल दी, और अब वो सड़कों के गड्ढों को भरकर लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन पर हैं। ये खबर दिखाती है कि एक अकेला इंसान भी फर्क ला सकता है। अगर जज्बा हो तो असर दिखता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो ज़रूर YouTube पर अच्छी खबर के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अब एक बेहद दिलचस्प खबर, हम बात कर रहे हैं ऐसी कटलरी, प्लेट्स, चम्मच और टेबलवेयर की जिसमें लोग खाना खाने के बाद इसे चाहें तो खा भी सकते हैं, यानी एडिबल कटलरी। और ये बनी है आटे और चावल के चोकर से, यानी एग्रीकल्चर वेस्ट से। ये यूज एंड थ्रो प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भारत में पहली बार बायोडिग्रेडेबल सिंगल यूज कटलरी को तैयार कर रही है थूशान नाम की एक स्टार्टअप। लोग चाहें तो इस कटलरी को एक बार यूज करने के बाद कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे खा भी सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, आइए सुनते हैं। ये गेहूं का भूसा से बना है एक प्लेट है। 10 इंच का प्लेट और 6 इंच का प्लेट भी है, और ये खाने के बाद ये सिंगल यूज़ है, एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं आप। खाने के बाद ये प्लेट आपको खा भी सकते हैं, और इस खाने के बाद आप ये गाय को भी दे सकते हैं, और मुर्ग को भी दे सकते हैं, और मछली को भी दे सकते हैं, और नहीं है तो अपने पेड़ के नीचे भी फेंक सकते हैं। वो कम्प्लीटली ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। अब अपने आप 30 दिन में पूरे मिट्टी के अंदर घुस जाता है। बायोडिग्रेडेबल कटलरी बनाने के काम को विदेशों में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके समेत कई देशों से इस स्टार्टअप्स को ऑर्डर्स मिले हैं। सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इस स्टार्टअप ने एग्री वेस्ट को रिसाइकिल कर एक नया रूप दिया है जो पर्यावरण के लिए बेहद अच्छा है। इनकी फैक्ट्री पूरी तरह से रोबोटिक है और यहाँ हाइजीन का काफ़ी खास ख्याल रखा जाता है। सिंगल यूज एंड थ्रो प्लास्टिक के खिलाफ ये सस्टेनेबल कटलरी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट को, हमारे वीडियोस को शेयर करें। अब खबर आपके फायदे की। खबर डायबिटीज़ को काबू करने के एक देसी नुस्खे की, और ख़ास बात यह है कि कुदरत के ख़जाने में मिले डायबिटीज़ के स्टोर पर मेडिकल रिसर्च भी हुई है। इंसुलिन नाम के इस पौधे में छुपा है टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज। एक पत्ता रोज़ खाने से शुगर हो सकती है नॉर्मल,
मेडिकल रिसर्च में इस पर लगी मोहर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कराई रिसर्च में प्रयोग हुआ कामयाब। पत्तों को छाया में सुखाकर सही मात्रा में ओखली और मूसल में पानी के साथ महीन पीसा गया। रिसर्च में मिले अच्छे नतीजे। ये एक तो नेचुरोपैथी है, तो हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन के ऊपर कोई बुरा असर नहीं डालती है और बिना किसी केमिकल के हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और शुगर की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि शुगर हमारे शरीर के हर अंगों को प्रभावित करता है। क्या आपको पता है कि कितने लोग भारत में शुगर के शिकार हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में लगभग 9% जनता शुगर की बीमारी की शिकार है। डायबिटीज के मरीजों की संख्या 8 करोड़ से भी ज्यादा है। खास बात है कि बच्चों और युवाओं में भी डायबिटीज के शिकार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोविड-19 के चलते डायबिटीज के शिकार लोगों की संख्या में 25% का इजाफा देखा गया है। ये दावा किया है अपोलो अस्पताल के ओपीडी डेटा ने। तो कैसे और क्यों कारगर है इंसुलिन नाम का ये पौधा शुगर कंट्रोल में? रिसर्च के मुताबिक इस पौधे में एंटी डायबिटिक गुण पाए गए हैं, जिनमें बहुत से फाइटोकेमिकल्स भी हैं, जैसे फ्लावोनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, अल्कलॉइड, प्रोटीन, सेपोनिन्स एटसेट्रा। रिसर्च में इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई गई हैं। इंसुलिन नाम का ये पौधा आसानी से ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ये शुगर की कई हर्बल दवाइयों में भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इसे कैसे लगाएं और इसकी कितनी मात्रा सही है, आइए जानते हैं मेडिसिनल पौधों की जानकार से। जो हमारा रिकमेंडेशन है वो है कि 2 पत्ते आप सुबह खाएं, 2 पत्ते आप शाम को खाएं। अगर आपके पास पौधा है, एक बंदे के लिए कोई 20 से 30 पौधे काफ़ी रहते हैं कंजम्पशन के लिए और डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको पाउडर मिलता है जो हम भी बेचते हैं नेचर्स डायबिटीज़ फिक्स के नाम पे, वो जो पाउडर है वो आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद आप 1 कप उसको बना के पी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ दी गई जानकारी मेडिकल उपचार का कोई विकल्प नहीं है। ये सिर्फ एक देसी नुस्खा है। सोच समझकर ही इसका इस्तेमाल करें। आपके फायदे की खबर के बाद आइए देखते हैं कुछ इंस्टेंट अच्छी खबरें। दुनिया भर में ज्ञान का केंद्र रही नालंदा यूनिवर्सिटी को अब मिली नई पहचान। नालंदा यूनिवर्सिटी की भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। नया कैंपस 456 एकड़ में तैयार किया गया है। यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मेन गेट पर आकर्षक रोशनी का इंतजाम आधुनिक शैली की शानदार झलक पेश करता है। पानी के सरोवरों से घिरा नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस आधुनिक और प्राचीन शिल्पकला का बेजोड़ संगम है। यहाँ सितंबर 2014 से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसे दुनिया का सबसे यूनिक शोध केंद्र बनाए जाने पर काम चल रहा है। हीरों के लिए होने वाली माइनिंग से धरती को बचाने के लिए अब सस्टेनेबल डायमंड्स बाजार में आ गए हैं। ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसमें जमीन से कार्बन खोदने की जगह हवा से कार्बन निकालकर हीरे बनाए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि 1 कैरेट डायमंड बनाने में आमतौर पर कितनी खुदाई और पत्थर मिट्टी निकालनी पड़ती है? 1000 टन पत्थर और मिट्टी को हिलाना पड़ता है 1 कैरेट डायमंड के लिए। ये लगभग 625 गाड़ियों को उठाने जितना भारी काम है। वजन के अलावा इसमें 3890 लीटर पानी भी लगता है, जिससे आसानी से 14000 कप चाय बन सकती है। इस पूरे प्रोसेस में 108.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जबकि दूसरी तरफ हवा से कार्बन कैप्चर कर डायमंड बनाने का तरीका कार्बन नेगेटिव है। डायमंड्स बनाने के इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल तरीके में 1 कैरेट डायमंड बनाने में 20 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींचकर इस्तेमाल की जाती है। अच्छी खबर यह है कि सस्टेनेबल डायमंड बनाने में निकलने वाले कार्बन से कहीं ज्यादा कार्बन हवा से खींचकर इसे डायमंड में बदला जाता है, जिसके चलते ये कार्बन नेगेटिव है। भारत अमेरिकी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC की शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में 3रे नंबर पर है। ये लिस्ट LEED के आधार पर तैयार की गई है, जो कि ग्रीन इमारतों की रेटिंग्स प्रणाली है।
LEED सर्टिफाइड इमारतें एनर्जी और पानी का कम इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पैसों की बचत के साथ साथ कार्बन एमिशन भी कम होता है। 2020 के मुकाबले लीड सर्टिफाइड ग्रीन स्पेसेस में हुई है 10% की बढ़ोतरी। भारत में 2021 में 146 लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स बनी, जो कि एरिया के मामले में 2.8 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर है। अब तक भारत में 1649 ग्रीन बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जो कि चीन और कनाडा के बाद सबसे ज्यादा हैं। USGBC ने एक बयान में कहा है कि इस लिस्ट में अमेरिका के बाहर दूसरे देशों में भारत का लगातार तीसरे नंबर पर रहना भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर प्रतिबद्धता और पेरिस समझौते पर अमल को लेकर भारत की गंभीरता दर्शाता है। खास बात है कि कोरोना के बावजूद भारत में ग्रीन बिल्डिंग्स की संख्या लगातार बढ़ी है। ये रेटिंग्स अमेरिका के बाहर दूसरे देशों में इमारतों की डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में हेल्दी सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशंस में बेहतरी को हाईलाइट करती है। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी अ पार्ट ऑफ गुड न्यूज़ मूवमेंट।